हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या किसान मसले पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला सही है? 5 ऐसे सवाल जिस पर आज हम करेंगे हल्ला बोल, जो पूछेंगे तमाम नेताओं से। आइए सीधे उसका रुख करते हैं। क्या मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला सही है? सबसे पहला सवाल है, क्या किसानों पर सरकार की सुस्ती ने राहुल को मुद्दा थमा दिया है? क्योंकि सरकार की सुस्ती दिख रही है। क्या किसानों की हालत को लेकर सरकार सचमुच संवेदनहीन हो चली है? खुद छुट्टी पर रहने वाले राहुल गांधी का मोदी के विदेशी दौरे पर सवाल उठाना सही है? क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच भूमि युद्ध में किसान सियासी मोहरा बनकर रह गया है? ये है वो 5 सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। तल्ख तेवर राहुल गांधी के पंजाब से लौटने के बाद, लेकिन ये मुद्दा कहां तक जाएगा? कल रेल की सवारी कर पंजाब पहुंचे राहुल गांधी किसानों से मिलकर लौटे। आज संसद में सरकार पर पिल पड़े। बोले, आजकल प्रधानमंत्री देश के दौरे पर हैं, कुछ समय किसानों के बीच भी बिता लेते तो समझ पाते कि उनका हाल क्या है। 58 दिनों की आराम यात्रा खत्म कर विदेश से लौटे राहुल गांधी आराम हराम है के नारे पर चल रहे हैं। इसलिए जय जवान जय किसान हो रहा है। राहुल अब विदर्भ जाने वाले हैं, जहां किसान सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। राहुल ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। वो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं और मोदी सरकार को कॉर्पोरेट लॉबी की कठपुतली। वो मोदी की कूटनीतिक यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं। अपनी 58 दिनों की लंबी विदेश यात्रा और छुट्टी पर कुछ नहीं कहते। यहाँ आकर किसानी खेती की बात करते हैं, किसानों के रहनुमा बनते हैं तो सवाल उठता है कि ये रहनुमाई कितनी संजीदा है, किसानों के लिए दुख कितना सच्चा है, कितना दिखावा। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन खुद 2 महीने की छुट्टियां मनाकर वो आए हैं। ऐसे में बीजेपी भी उन पर प्रहार कर रही है। ये किसान प्रेम जो अचानक जागा है वो कितना सच्चा है, ये जानने के लिए चलेंगे। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए सीधे लिए चलते हैं आपको संबित पात्रा जी के पास। और संबित पात्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी दोपहर सामना के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत साहब भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ यहाँ पर, जो कि महामंत्री है BKU के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि आपको 44 सांसदों वाली पार्टी पूरी तरह से किसान के मुद्दे पर घेरने में सक्षम हो रही है। आज ट्विटर से लेकर हर जगह जबरदस्त ये सवाल बनता हुआ कि किसान के साथ राहुल गांधी हैं और आप लोगों की सुस्ती से राहुल गांधी को ये मौका मिल रहा है? ये जो राहुल गांधी की चुस्ती और फुर्ती दिख रही है, ये कितने दिनों की है ये तो खैर मीम अफजल साहब मेरे से बेहतर बता पाएंगे, मगर मेक इन इंडिया के बारे में वही लोग ज़्यादा जान सकते हैं, दोज हु स्टे इन इंडिया। राहुल गांधी कितने दिनों के लिए स्टे इन इंडिया करते हैं और अभी कहाँ से स्टे करके आ रहे हैं, इसके विषय में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कौर साहिबा ने बिल्कुल पार्लियामेंट में एक वाजिब सवाल उठाया कि जिस समय ओलावृष्टि हो रही थी, जिस समय अनसीजनल रेन हो रहा था, उस समय जिस संवेदना से आज राहुल गांधी बात कर रहे थे, क्या उस समय वो संवेदनाएं सुप्त थी? क्यों वो अपने विदेश यात्रा को छोड़ के आ जाते? उस समय भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, और आज जब भ्रमण और विचरण समाप्त हो गया है तो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। जिसकी संवेदनाएं होती है वो उसी समय जगती है। जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उस समय भी राहुल गांधी नहीं थे। बड़ा अच्छा जुमला चला था उस समय, कंट्री इन पेन राहुल इन स्पेन। उस समय वो स्पेन में थे और उसके आने के बाद जाके आपको याद होगा रिलीफ मटेरियल भेजा गया था। संबित पात्रा जी, इससे पहले कि आप राहुल गांधी के पूरे फॉरेन टूर का चार्ट हमारे दर्शकों को बताएं, मेरा सवाल आपसे यह है कि विदर्भ में 3 किसान रोज मर रहे हैं। क्या ये कहना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर NRIs के बीच जा सकते हैं तो वो किसानों के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं उनका दर्द जानने, गलत है? क्या ये सवाल पूछना कि क्या प्रधानमंत्री खुद किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या नहीं सुन सकते हैं, गलत है? अंजना जी, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी सवाल गलत नहीं है, और खास करके जब वो शासक से पूछा जाए तो क्या उन्हें जाना चाहिए? तो क्या उन्हें जाना चाहिए? सुनिए, तो क्या मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार, देखिए, केवल जाके कलावती के घर में 1 जून की रोटी खा के आने से कलावती की परेशानियां खत्म नहीं हो जाती है, उसको फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मगर
आप अपने ऑफिस में बैठ के कलावती के लिए कितना कलम चलाते हैं, उससे कलावती का भला होता है। किस विजन के साथ आप काम करते हैं, उससे कलावतियों का आने वाले 1000 वर्षों के लिए भला होता है। एक फोटो अपॉर्चुनिटी और एक कलम के हस्ताक्षर में हजारों फर्क हैं, ये समझने की आवश्यकता है। मीम अफजल साहब, कितना सच्चा है राहुल गांधी का किसान प्रेम? क्योंकि लोग उनका कहना है कि कलावती के पास जाकर सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी करने से नहीं होगा, पंजाब में किसान के बीच जाके फोटो अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा। आज हरसिमरत कौर ने भी बहुत ही तल्ख तेवर में कहा कि अमेठी जाइए। अंजना जी, आप जर्नलिस्ट हैं और प्रेम शुक्ला जी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी पुराना जर्नलिस्ट हूं। सहाफत में एक बात कही जाती है कि अगर डायरेक्टली आप उस जगह पहुंच जाएं जहां से रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको इसके बावजूद कि आपने वो एरिया नहीं देखा होता, आपने कुछ जाना नहीं देखा होगा, लेकिन आप एक अच्छी रिपोर्ट वहां से ले सकते हैं। आप ज़्यादा सही नब्ज को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ये जर्नलिज्म का पहला उसूल है जिसको अप्लाई किया जाता है। समृत पात्रा जी भी डॉक्टर है, डॉक्टर को मरीज के पास जाना पड़ता है। मैं इसका उत्तर दे दूंगा इसके बाद। तो ये आपने अच्छी मिसाल दे दी। तो मैं ये समझता हूं कि राहुल जी वहां गए, इसका स्वागत होना चाहिए था, ना कि कटाक्ष होती कि वो बाहर थे तो उस वक्त क्यों नहीं आए। ऐसी में बहुत सारी, देखिए देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। किसी भी एक प्रधानमंत्री को बता दें आप कि वो 10 महीने में 15 उसने विजिट किए हों वीवीआईपी वो विदेशों के। और मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने गलत काम किया, बहुत अच्छा उनका तो सारा जोड़ के भी 45 दिन होता है मीम अफजल साहब, उनका सारा जोड़ के भी जो वो प्रधानमंत्री के रूप में गए 45 दिन होता है, और राहुल गांधी तो 59 दिन छुट्टी मना के आ गए। अब इस पे मत जाइए ना सर, बहस को हल्का मत कीजिए। वो नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, वो ऑफिशियल विजिट है और वो प्राइवेट विजिट है। प्राइवेट विजिट के अंदर किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, देश को से कोई ऐसी हानि नहीं हो रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, देश में नहीं रहते, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें उनकी जरूरत होती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था। तो जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी का जो आप किसान प्रेम की बात कर रही हैं, वो किसान प्रेम नहीं है, वो देश के लिए प्रेम है, आवाम के लिए प्रेम है, गरीब आदमी के साथ प्रेम है। और आज पूरा देश इसकी एतराफ कर रहा है कि ये सरकार किसी भी हालत में किसान की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी परेशानी है, उसको सुनने के लिए, उस पर संजीदगी से काम करने के लिए शायद तैयार नहीं नजर आती है या तैयार होना नहीं चाहती है। तो एक मसला नहीं है, कई मसले हैं। तो आपने 10 साल में क्या सर आपने 10 साल में ऐसा क्या जादू किया था? आपको आंकड़ा पता है यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? वो आंकड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद 2008 में और उससे पहले हमने बहुत सी फैसिलिटीज दी। 72, देखिए किसान की खुदकुशी करने का काफी बड़ा जो रीजन था, वो रीजन था जो कर्जे थे। आज वो कर्जे बड़ी हद तक हमने माफ कर दिए थे। 72,000 चुनावी साल में आकर कर्जा माफी जरूर किया था, लेकिन किसानों ने किस तरह से आत्महत्या की है, आंकड़े हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीए की सरकार ने किसान की जो दुर्दशा कर दी थी उसको ठीक करने का काम किया। कैसे? 200% एमएसपी बनाया था। कितना बढ़ाया था? सर मेरे पास आंकड़ा है, एक सेकंड नहीं, आपको मैं आंकड़ा बताती हूँ। आपने 2 से 3% यूपीए 1 में धान का मैं आपको बताती हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोगों ने बहुत कम बढ़ाया था, 2 से 3%, एक बार 3%, एक बार 1.5%। इसको आप कहते हैं कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य बता दिया। और किसान, हमारे साथ टिकैत साहब मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि सरकारी खरीदारी हो, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर न्यूनतम मूल्य बढ़ा भी दिया जाए, टिकैत साहब क्या मैं सही नहीं हूं, अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो वो अनाज कहां ले जाएगा किसान? देखो हालात क्या हुई पूरे देश में। और हमारी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हमारी हुई। वे एक तरफ ये कहते हैं कमरे के अंदर कि देश में किसान ने ओवर प्रोडक्शन कर दिया। हमने कहा ये बात आप खुलकर किसानों के बीच में कहो। भाई किसान ने अपने बच्चों की फीस नहीं देता, अपने कपड़े नहीं बनवाता, उसने देश के लिए अगर अनाज पैदा कर दिया, ओवर प्रोडक्शन कर दिया, तो उसमें किसान की क्या गलती है? वो खाद दवाइयां महंगी डालता है। अगर किसान ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो किसान जब मरा, अगर कम प्रोडक्शन करेगा तो आप बाहर से मंगा लोगे, किसान को तो मरना पड़ेगा। हमने ये कहा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है टिकैत साहब? देखो सबसे बड़ी समस्या ये है देश में, एक तो भाव नहीं मिलता, कुछ भी भाव नहीं है किसी भी चीज का। अगर हम 1967 में जाएं, हम अगर पीछे जाएं, 1967 में पहली बार देश में गेहूं की खरीद हुई थी। ठीक है।
सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू करी थी 1967 में। 67 उस टाइम पे 76 रुपए पर क्विंटल गेहूं का रेट भारत सरकार का था। ठीक है। सोने का भाव 200 रुपया तोला था, तो 3 क्विंटल गेहूं के लगभग बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हम उसी से जोड़ दो तो किसान गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़े और हमें फसल बेच के बाजार जाना पड़ता है। बाजार जाकर हम जब बाजार से चीज खरीदते हैं तो बाजार भाव पर खरीदनी पड़ती है, बाजार भाव तो से खरीदनी इसलिए दिक्कत पूर्ण रूप से दिक्कत है। ठीक है, शुक्ला साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से ही एक तरह से प्रहार शुरू कर रहे हैं। पंजाब गए, पंजाब के बाद अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। 3 किसान विदर्भ में डेली रोजाना आत्महत्या करते हैं। 650 किसानों ने जनवरी के महीने में आत्महत्या की है। अमरावती और चंद्रपुर में, जहां आज हम बहस कर रहे हैं साहब, आज भी 2 किसानों ने आत्महत्या की है। जी। कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग। नहीं, निश्चित तौर पर अत्यंत दुखद है। किसानों की आत्महत्या न रुकना यह अत्यंत दुखद है। लेकिन किसानों ने आत्महत्या शुरू कैसे की? जब आपने मंडी को सटोरियों के हवाले कर दिया और किसानों को कुबड़ी थमा दी कि आप दौड़ो। सटोरियों के हवाले करने को, ये जो नीतियां हैं, MCX का निर्माण कब हुआ? सटोरियों के हाथ में किसानों की जिंदगी कब गई? ये 2004 से 2014 के बीच की अवधि है। अब ये जो रोग लगा है, वो रोग जो है उसका इलाज किया जाना आवश्यक है, किंतु वो इलाज किए जाने की बजाय आप जो है टोकनिज्म कर रहे हैं। किसी का राजनीतिक कायाकल्प करना है, इसलिए वो किसानों के मुद्दे पर बात करेगा। कलावती के घर एक रात बिताकर कलावती की समस्या को संसद तक गुंजाकर, किंतु कलावती की समस्या का निदान न किया जाना, क्या ये फेलियर नहीं है? तो इस तरह के फेलियर से ये सरकार मुक्त हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को न्याय मिले, यही सर्वाधिक अपेक्षा है इस देश को। ये अपेक्षा तो है, उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा है। यही शायद ऐसी वजह है जिसकी वजह से किसान इतना दुखी है। बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए, किसान का मुद्दा आज सब लोग उठा रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां उठा रही हैं। क्या वो सब इसको मोहरा बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि बिल्कुल जायज बात है। उनके कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। आज देखिए, आज कैबिनेट ने पास किया 100 स्मार्ट सिटीज के लिए, उन्होंने अपना प्रपोजल जो है वो पास कर दिया। क्या कैबिनेट के लिए बेहतर ना होता कि किसानों के लिए कुछ रुपया स्टेट की सरकारों को देने के लिए भी पास कर दिया जाता? संबित पात्रा जी, लेकिन इनको स्मार्ट सिटी से ज्यादा मतलब है, इनको किसान से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ये हम सवाल उठाते हैं और हमको लोग समझ रहे हैं कि हम इसका फायदा उठा रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये तो जायज बात नहीं होगी। संबित पात्रा जी। अंजना जी, मैं सभी का उत्तर देता हूं। अभी मीम अफजल साहब ने उदाहरण दिया और आपने भी उसमें जोड़ा कि मैं डॉक्टर हूं, इसलिए किसान के पास ही जाना चाहिए था। मीम अफजल साहब ने कहा कि 3 रिपोर्टर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बिल्कुल किसान के पास चले जाना चाहिए था। अब मैं इसका आंकड़ा सुनिए, आपको भी ध्यान होगा अंजना जी, 2011, 12 और 13 तीनों में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, मगर जिस प्रकार से अनाज को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टोर नहीं कर पाई, जिस मंडी में कल राहुल गांधी गए थे, उसी मंडी में और उस पंजाब में 70,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ था। पूरे देश में लाखों लाखों क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट को फटकार तक लगाई गई। उस समय रिपोर्टर बन के राहुल गांधी उस मंडी में क्यों नहीं गए? जब मंडी के गेहूं को चूहे खा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट कह रही थी गरीबों को दे दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं सर, मैं बीच में बोल रहा हूं क्या? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मीम अफजल साहब, इस प्रकार से इंडिसेंट बिहेवियर ठीक नहीं है। आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप एक डिसेंसी मेंटेन रखिए, कर्टियस वे में डिबेट करिए, बीच में मत बोलिए, आप अपने समय पे बोलिए। हमारी सरकार वहां गई थी, यह मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार को लताड़ लगाई थी और कहा था कि आप इसे गरीबों में बांटिए। अनाज को चूहों में आप बांट रहे हैं, गरीबों में बांटिए। याद है आपके मंत्री शरद पवार ने क्या कहा था? हम गरीबों में नहीं बांट सकते थे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लताड़ लगा के कहा था शरद पवार को और यूपीए की कांग्रेस सरकार को कि सरकार, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज एन ऑर्डर। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमें मत बताइए, आप करिए। फिर भी आप असक्षम रहे थे। ये तो हाल आपके सरकार का था। तो इसलिए अगर राहुल गांधी को आप रिपोर्टर बता रहे हैं तो मैं कहूंगा राहुल गांधी इज डूइंग येलो जर्नलिज्म। वो सिलेक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी का फेवरेट वर्ड है
ये तो नहीं आपके बिल्कुल, वो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, सिलेक्टिव जगह पहुंच जा रहे हैं, और जहां जब होना था उस समय विदेश चले जाते थे। हम लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के साथ बेहतर पारदर्शिता के साथ रेटिंग सामने लाने की नई मुहिम में, नई कोशिश, नई पहल में बार्क में भी आज तक नंबर 1 है। 24% के साथ हम पूरे हिंदी न्यूज जॉनर में सबसे आगे हैं। हमसे जो पीछे है वो बहुत ज्यादा के फर्क पर पीछे है। इसी खुशखबरी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब रुक करते हैं उस विषय का जिस पर आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और शुक्ला साहब, आपसे ये सवाल कि जब तक आप विपक्ष में थे, मुझे आपके भी तेवर याद है प्रेम शुक्ला जी, किसानों को लेकर खूब आप लोग घेरते थे सरकार को। लेकिन अब आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आप उतने ही उदासीन, उतने ही नाकाम, उतने ही लापरवाह दिख रहे हैं। किसान हर रोज मर रहा है और आपके पास अफसोस जताने के अलावा कुछ भी नहीं है। 12,000 आप मुआवजा दे रहे हैं, वो कहते हैं हम 20,000 देते थे। बिल्कुल उदासीन नहीं है, बिल्कुल उदासीन नहीं है। देखिए, बुनियादी बात है कि भाजपा की शर्ट जो है वो कांग्रेस की शर्ट से किसान के मामले सफेद है, ये कहने से किसानों के अमूल्य जीवन का कोई लाभ नहीं होने वाला। हम लोग शुरुआत से ही कह रहे थे कि आप जीएटीटी पे साइन मत करिए, आप डब्ल्यूटीओ पे साइन मत करिए। जिस दिन आप कर देंगे किसानों की समस्याओं में विस्तार हो जाएगा। पहला घाव आपने कर दिया, फिर आपने उसको मंडी के हवाले कर दिया, मुक्त मंडी के हवाले, सटोरियों के हवाले करके उसको नासूर बना दिया। अब हमारे हवाले वो बात है। और इसमें संकट ये हुआ है कि हमने विदर्भ का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि विदर्भ का मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को जानेगा। उसके साथ संकट यह है कि जब 2011, 12, 13 अच्छे मानसून थे, उस समय भी आप किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पाए। इस बार वो बेमौसमी बारिश का शिकार हुआ मुख्यमंत्री है, किंतु वो मुख्यमंत्री संवेदनशील होने के साथ साथ, सरकार संवेदनशील होने के साथ, उसकी समग्रता में किस तरह से किसानों की समस्या का निस्तारण किया जा सकता है, इस पर काम कर रही है। अब जो आपने 10 वर्षों में घाव को नासूर कर दिया है, ऐसी अद्भुत दवा कोई नहीं कि रातों रात जो है उसका इलाज हो जाए। बेमौसमी बारिश की मार यह है कि उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन आज वहां प्रति घंटे 3 का आंकड़ा आया है। वहां यह स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है। पंजाब में कभी किसान ने आत्महत्या की सोची नहीं थी, उस पंजाब में भी आत्महत्याएं प्रारंभ हो गई हैं। तो ये बेमौसमी बारिश की मार, और चूंकि पहले से ही वो जो है आपकी कुनीतियों का शिकार है, उसको कुनीतियों को सुनीतियों में बदलने के पहले उसके जीवन की शाश्वती का कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए किसानों की समस्या उस दिन से प्रारंभ हुई जिस दिन से कांग्रेस ने डब्ल्यूटीओ पर सिग्नेचर किया, किंतु किसानों को प्रबलता नहीं दी। आपने उसको जो है हाईवे पर दौड़ा तो दिया अन्यों के साथ, किंतु उसको दौड़ने के लिए पैर नहीं दिए। हम चाहते हैं कि किसानों को दौड़ने के लिए पैर मिले ताकि वो हताशा में आत्महत्या न करे। इसके लिए नीतियों पर निश्चित तौर पर एनडीए सरकार में व्यापक कार्यक्रम हो रहा है। अफजल साहब, राहुल गांधी थे कहां जब ओले पड़ रहे थे? ये बीजेपी पूछ रही है। आंकड़ा भी ठीक करना है। 20,000 नहीं, महाराष्ट्र बड़ा अच्छा सरकार आपने सवाल 25,000 पूछा दे रही कि है। राहुल गांधी वो कहां आंकड़ा थे भी ठीक करना है। जब ओले पड़ रहे थे, राहुल जी कहां थे? आपने सही सवाल पूछा। उसका जवाब यह है कि वो छुट्टी पर गए हुए थे, विदेश में थे। प्रधानमंत्री कहां थे? बीजेपी की सरकार कहां थी जब ओले पड़ रहे थे? कितने लोग वहां पर गए, कितने मंत्री गए वहां पर जाके उनकी सहानुभूति की? कौन सी पॉलिसी बनाई अब तक? अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं किसानों को पैर देना चाहते हैं। पहले अपने पैर तो लगाइए, पहले आप तो चल के दिखाइए, तभी तो किसान चलेगा। पूरे देश के पैर किसान की जो दुर्दशा आज हुई है, आपने पूरे देश के पैर काट लिए और राहुल जी के पैर लगा दिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बात सुन लीजिए। ऐसा है, 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने बहुत से गलत काम भी किए होंगे, हमसे गलतियां भी हुई होंगी। आप उन गलतियों को सामने ला करके अपनी सरकार को अच्छा नहीं बना सकते। आपको काम करके दिखाना होगा। हमको गाली दे करके आप कहें कि हम सरकार नहीं चला सकते, लेकिन आप बोलिए कांग्रेस ने इतना खराब कर दिया कि हम चला नहीं सकते हैं। उलझाया किसने? इसका जवाब तो देना होगा ना। संबित पात्रा जी, अंजना जी देखिए, एक सेकंड आपके पास क्या जवाब है? आज 11 महीने आप तो देश को बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो एक सेकंड में नहीं संवर पाया, इसका 11 महीने में अच्छे दिन आ गए। 11 नए पैसे किसी चीज पे कम हुए हो तो बता दें। किसान का क्या है? हर आदमी की दिशा खराब है। 20 वर्षों में बिगाड़ा है, कोई कारोबार नहीं है। कारोबारी लोगों से जाके पूछिए, मंदा है। अंजना जी, मैं वालों से पूछिए, मंदा है। नाम की चीज ही खत्म हो गई। रिक्वेस्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने तो सुन ले। पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग पटरी पर जब आती है कुछ तो दिखाई देता है। आपने पूरी साख को जो खत्म कर दिया था, उस साख को लौटाने के लिए परफॉर्मेंस देना होगा ना।
और उस परफॉर्मेंस का परिणाम है कि रेटिंग एजेंसीज 11 महीने में क्या परफॉर्मेंस है आपकी? पॉजिटिव रेटिंग दे रही है। तेल की प्राइस आधी हो गई, एक पैसा किसी चीज पर कम नहीं हुआ। संबित पात्रा जी, परफॉर्मेंस है आपकी। संबित पात्रा जी, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा तकलीफ होता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि राहुल जी बड़ा कमाल कर रहे हैं और हम लोग शाम को बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं। अंजना जी, मैं भी जानता हूं दिल से और तमाम लोग जानते हैं, राहुल जी किसी को प्रूव करने की कोशिश होनी चाहिए। अंजना जी, आप कल से बंद करिए। अरे राहुल जी पर डिबेट साहब, आप करिए ना। हम तो चाहते हैं कि राहुल जी पे 24 घंटे बात हो। कौन कह रहा है कि राहुल जी को हम नहीं चाहते? मगर ये, अरे मीम साहब, आप बाकियों को सुन लीजिए, ये बाकियों को सुन लीजिए। नहीं, गलतफहमी आप दोनों को है। गलतफहमी आप दोनों को है। ना हम राहुल गांधी पर डिबेट कर रहे हैं, ना हम मोदी पर कर रहे हैं। अगर डिबेट करने ना दे साहब, आप दोनों को गलतफहमी है। उनके ऊपर होना चाहिए। आपका ये तरीका गलत है, मुझे उत्तर देने दीजिए। आप दोनों को गलतफहमी है। पहले तो संबित पात्रा जी, गलतफहमी दूर होनी चाहिए। ना हम राहुल गांधी पर डिबेट कर रहे हैं, ना मोदी पर। क्यों कर रहे हैं? हम किसान पर कर रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, आप अपनी बात जरूर करिएगा, लेकिन मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए। मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए ना संबित पात्रा जी। है जो चुप नहीं होता है, तो बाकी गेस्ट कैसे बोलेंगे? उनको पहले चुप करने का प्रायोजन करिए, फिर हम बोल लेंगे। संबित पात्रा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कह रहे थे आज हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साहब? क्या बता रहे थे देश को? आप लोग सुन लीजिए। किसान कायर है बता रहे थे। पहले मैं एक आंकड़ा ठीक कर दूं। आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार 12,000 देती है और कांग्रेस 20,000 देती थी। मेरे पास पूरे लेटर्स हैं, मैं आंकड़ा ठीक करा देता हूं। सिंचित भूमि पे 9,000 था पहले, असिंचित भूमि पे 4,500 और बागवानी पे 12,000 था, जो 12,000 कोट आप कर रही हैं। उस पे अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नोटिस इश्यू करके 13,000 रुपए ऐड किए हैं, अर्थात 25,000 रुपए प्रति एकड़ अब कॉम्पेंसेशन बागवानी वाले पे दिए जाते हैं। इस पे केंद्र सरकार ने 1.5 गुना कॉम्पेंसेशन बढ़ा दिया है, जो कि आज पहली बार इतिहास में हुआ है। इसलिए 20,000 जो कांग्रेस कभी बोल रही है, हमने बढ़ा के दिया है। नंबर 2, राहुल गांधी केवल यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैं भी कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता हूं। वो किसानों के विषय में चिंता नहीं कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी का मुंह बंद करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। क्योंकि अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अध्यक्ष बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं राहुल गांधी तो अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। तमाम जो कांग्रेस के लीडरान कह रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज अध्यक्ष बनने के लायक हैं, ये प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। ये ना समझे कि राहुल गांधी बैंकॉक से दौड़ के आके किसानों के लिए भाग रहे हैं, वो अपने अध्यक्ष बनने के लिए भाग रहे हैं और किसी के लिए भाग रहे हैं। किसान पे लौटे। आज राजस्थान के कृषि मंत्री धनखड़ साहब क्या कह रहे थे किसान के बारे में? चाहे विदेश के बाहर हो, हरियाणा के कृषि मंत्री क्या कह रहे थे धनखड़ साहब किसान के बारे में? साहब को पूरा सुन लीजिए, वो शांत हो जाए। राहुल गांधी का नाम आते ही मीम अफजल जी परेशान हो जाते हैं, पहले पूरा सुन लीजिए। धनखड़ जी का बताइए ना, वो नहीं बताएंगे। नहीं, आप एंकर मत बन जाइए, आप राहुल जी की चिंता करिए। थोड़ा सांस भी ले लेंगे। राहुल जी की चिंता करिए। अपने दर्शकों को दिखाते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साहब क्या कह रहे थे आज किसानों के बारे में। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती। किसी अपराध के साथ नहीं खड़ी हो सकती, किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। संबित पात्रा जी, संवेदनहीनता में इतनी ज्यादा गिरते हुए हमने किसी को नहीं देखा है किसान के मुद्दे पर। नहीं, मैं तो वही कहूंगा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में देश को कहा। उन्होंने कहा कोई भी किसान हिंदुस्तान का अपने आप को अकेला ना सोचे, हर किसान के साथ मैं खड़ा हूं, ऐसे मंत्रियों के हाथों में, लेकिन सरकार खड़ी है। संबित पात्रा जी, मैं कहता हूं ये बोलने बताने की बातें अपनी जगह पर है। ये हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ये हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अंजना जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं। तो इस देश में किसी कृषि मंत्री, किसी मंत्री का कोई वजूद नहीं है। हर किसान के साथ वो खड़े हैं। कैसी बात कर रहे हैं? किसी किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है। खुद सरकार खड़ी है उनके साथ। खुदकुशी करने वाले के साथ भी खड़े हैं, नहीं खड़े हैं?
खुदकुशी करने वाले को क्रिमिनल समझते हैं क्या? आप क्यों बेकार की बाकियों की चिंता कर रहे हैं? अरे आप राहुल जी की किसान के चिंता साथ करिए, खड़े हैं। देश की चिंता मैं हम पूछ रहा हूं, करेंगे, खुदकुशी करने वाले किसान के देश साथ की खड़े हैं चिंता कि नहीं हम खड़े हैं? करेंगे। टिकैत साहब, जरा आपने टिकैत साहब 10 का भी वर्षों मौका में आ जाए, जो किसान किया की भी है बात उसे है। हमें ही ठीक करना है, और कौन ठीक अरे करेगा? भाई, चिंता तो मीम साहब? आपको आप- करनी है, आप सरकार में हो। थोड़ा सा बहस को दूसरी हमको तरफ आपकी लेकर चिंता चलो। करनी है। वो आप पहले अपनी घर की टिकैत चिंता साहब, कर बोलो, लीजिए, उनको बाद में चिंता हमारी बहुत चिंता आज करिएगा। जो मीम साहब, इशू एक है, सेकंड सर, एक जो सेकंड प्लीज। जो हरियाणा में जो मंत्री जी ने आज कहा है, देखो वे जब विपक्ष में थे और वो किसानों के इशू पे बड़े मुद्दे उठाते थे, उनको ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी पूर्ण रूप से। वे एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था कि जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं वे किस कंडीशन में कर रहे हैं, और सरकारों को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किसान पे कर्जा क्यों है, कर्जे में किसान आत्महत्या कर रहा है, आगे कर्जा ना हो, ये पॉलिसी सरकारों को बनानी पड़ेगी। देखो ये बहस इस तरफ मत लेकर जाओ कि राहुल गांधी कहाँ थे और प्रधानमंत्री जी कहाँ थे। भाई प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वे जा रहे, राहुल गांधी छुट्टी पर जा रहे थे, लेकिन जो देश के किसान के आज हालात हैं, पूरी बहस को उस पर मत लेकर जाओ, क्योंकि इन चैनलों को सब लोग देखते हैं। आप पॉलिसी ये बनाओ, एक ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और उस पर ये पॉलिसी बने कि किसान जिंदा कैसे रहे, उसके समाधान कैसे हो। देखो कांग्रेस ने 10 साल से कुछ नहीं करा तो ये चली गई, बीजेपी अब आई है, पूर्ण रूप से किसानों ने वोट दिया है, पूर्ण बहुमत में है, और आम आदमी, आम किसान, आम व्यापारी, मजदूर सबकी उम्मीद है कि हमारा भला होगा पूर्ण रूप से। अब पॉलिसी बने, पॉलिसी पर अब काम होना चाहिए। 1 महीने से बहस बहुत होगी, अब उसको छोड़कर पूर्ण रूप से सबको पॉलिसी पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये आत्महत्या का ग्राफ रुकेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और किसान बहुत भयंकर कर्जे में है। और 2-3 पॉलिसी है, हमने सरकार को कहा है कि 70% आत्महत्या एक दिन में रुक सकती है अगर आप पूरा कर्जा माफ मत करो, उसका इंटरेस्ट माफ कर दो, और ये पॉलिसी बना दो कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, हाँ। किसान कितना इंटरेस्ट देता है, एक दिन के लिए 1 लाख रुपए जमा बैंक वाला करता है, हाँ। उस पर 10,000 रुपया किसान देता है एक दिन के लिए। अगर पॉलिसी हो जाए कि किसान इंटरेस्ट देगा, वो 3,500-4 हजार रुपया वो दे देगा, तो उसको बड़ी दिमागी रूप से राहत मिल जाएगी। ये एक झटके में पॉलिसी केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, धनखड़ के बयान पर माफी मांगेंगे संबित पात्रा जी, एक बार इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, धनखड़ के संवेदनहीन बयान पर आप माफी मांगेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में? नहीं, बिल्कुल। देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो भी व्यक्ति, किसान ही नहीं, जो भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और खास करके जब हम सरकार में हैं किसानों के प्रति तो और ज़्यादा, जब किसान अनसीजनल रेन्स और ओलावृष्टि के कारण बहुत परेशान है। ऐसे में तो मेरा स्पष्ट मानना है किसी भी मंत्री का, किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार से असहिष्णुता और असंवेदनशीलता उचित नहीं है। अगर मेरे माफी मांगने से 2 लोग भी खुश होते हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। जो सवाल हमने आपसे यानी हल्ला बोल के दर्शकों से पूछा था, उसमें 35% मानते हैं कि हाँ, किसान मुद्दे पर राहुल का मोदी पर हमला सही है, जबकि 65% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के हमले में दम नहीं है। दम तो इसमें देख नहीं पा रहे मीम अफजल साहब, कम से कम हल्ला बोल देखने वाले दर्शक। देखिए, हमारा ये मकसद ही नहीं है, आपने जो भी सर्वे कराया वो ठीक है, अपनी जगह हो सकता है, हमारा मकसद वो है ही नहीं कि हम लोगों की वाहवाही जीते हैं। हम तो एक बात को जायज समझ करके उठा रहे हैं, और राहुल जी भी इसको जायज समझ करके उठा रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे, तो पिछली बार कलावती से मिलकर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, कलावती के पास पिछली बार जाकर और इस बार विदर्भ में, एक सेकंड सर, पिछली बार जो कलावती से मिले और संसद में भी नाम लिया, सब कुछ किया, और कल जो वो विदर्भ में फिर से जा रहे हैं, कौन सी ऐसी नई चीज वो जान जाएंगे जिसपे वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए? देखिए, अभी जो मसला है वो जाहिर है कि एक तो कर्जों का मामला है, दूसरा जो आपदा आई है, ओला पड़ा है, बारिश पड़ी है, उसके नतीजे में क्या हुआ रहा, और रोजाना सिचुएशन चेंज होती है। आज की सिचुएशन यकीनन वो नहीं है जो पहले थी, और आगे चलकर मैं नहीं समझता हूं कि सेम सिचुएशन रहेगी, अगले साल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ होगी। तो ये तो बदलती रहती है सिचुएशन। पात्रा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से टिकैत साहब के सुझावों पर। ठीक है, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी, सर प्लीज, वक्त की कमी है तो इनका ना जाना क्या सवाब है?
पात्रा साहब, देखिए राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वो एंटाइटल्ड है जाने के लिए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी को भी जानना चाहिए कि जनरल डिब्बा कैसा होता है, राहुल गांधी जी को भी जानना चाहिए धान चावल किसको कहते हैं और किसान कैसा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत दूर रहे हैं इन चीजों से अपनी जिंदगी भर की यात्रा में। मगर जो साधारण लोग होते हैं, जो राजनीति में साधारणता से आके पहुंचते हैं ऊपर तक, वो कष्ट को समझ पाते हैं और तभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई किसान ना डरे, मैं साथ खड़ा हूं। आपके आखिरी जवाब में भी किसान का नाम सिर्फ एक बार आया, राहुल गांधी का नाम कई बार आया। इससे इस देश की सियासत और सियासत का किसानों के प्रति ईमानदारी साफ झलकती है। राहुल गांधी आप बनाया सभी हुआ का है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।